वेबिनार के माध्यम से आज की चर्चा में जुड़ रहे सभी विद्यार्थियों व विभिन्न विधाओं के विद्वानों का मैं आयोजकों की ओर से स्वागत करता हूं। जिस दिन आसन नहीं उस दिन भोजन नहीं, इस प्रकार के प्रेरक वाक्य कहने वाले डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी, जो इम्यूनिटी और नेचुरोपैथी यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने व प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मानव शरीर को स्वस्थ रखने के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त शख्सियत है। डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी, जो वर्तमान में बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी योगग्राम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शरीर को समस्त रोगों से मुक्ति दिलाने को लेकर आपकी जनहित में दर्जनों वीडियोस यूट्यूब पर देखी जा सकती हैं। आपकी अगणित किताबें मिट्टी चिकित्सा से संबंधित, जल चिकित्सा के अंतर्गत रक्ताल्पता यानी एनीमिया से संबंधित पूरे देश भर में उल्लेखनीय है, जो कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी है। जहां एक तरफ पुराने परंपरागत रोगों व असाध्य रोगों पर आपकी चिकित्सा पद्धति का समाधान के रूप में प्रबल प्रभाव देखा जा सकता है, वहीं आज दुनिया में नई महामारी के रूप में आई बीमारी कोरोना को भी काबू कर समाप्त करने का दम इस चिकित्सा पद्धति में पूरे देश भर में महसूस किया जाने लगा है। जहां पूरा विश्व कोरोना से सहमा हुआ है, विविध देशों में निरंतर जनहानि हो रही है, वहीं प्राकृतिक चिकित्सा की दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जैसे शख्स डट कर खड़े हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वेबिनार के माध्यम से आपको देख रहे, सुन रहे सभी श्रोताओं को आज के विषय इम्यूनिटी और प्राकृतिक उपचार के बारे में अवगत कराएं। डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी, जिस दिन आसन नहीं उस दिन भोजन नहीं, इस प्रकार के प्रेरक वाक्य कहने वाले डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी, जो इम्यूनिटी और प्राकृतिक उपचार यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने व प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मानव शरीर को स्वस्थ रखने के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त शख्सियत है। डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी वर्तमान में बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी योगग्राम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शरीर को समस्त रोगों से मुक्ति दिलाने को लेकर जनहित में आपकी दर्जनों वीडियोस यूट्यूब पर देखी जा सकती है। आपकी अगणित किताबें मिट्टी चिकित्सा से संबंधित, जल चिकित्सा के अंतर्गत रक्ताल्पता यानी एनीमिया से संबंधित पूरे देश भर में उल्लेखनीय है। जहां एक तरफ पुराने परंपरागत रोगों व असाध्य रोगों पर आपकी चिकित्सा पद्धति का समाधान के रूप में प्रबल प्रभाव देखा जा सकता है, वहीं आज दुनिया में नई महामारी के रूप में आई बीमारी कोरोना को भी काबू कर समाप्त करने का दम इस चिकित्सा पद्धति में निरंतर देखा जा रहा है। जहां पूरा विश्व कोरोना से सहमा हुआ है, विविध देशों में निरंतर जनहानि हो रही है, वहीं प्राकृतिक चिकित्सक की दुनिया का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी जैसे शख्स डट कर खड़े हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वेबिनार के माध्यम से आपको देख रहे, सुन रहे सभी श्रोताओं को आज के विषय इम्यूनिटी और प्राकृतिक उपचार के बारे में अवगत कराएं। डॉक्टर नागेंद्र कुमार नीरज जी। ओम नमस्कार। बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का है कि आप लोगों के साथ वेबिनार के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा और जिस प्रकार से पूरा विश्व सहमा हुआ है, दहशत में जी रहा है कोविड-19 को लेकर, इन परिस्थितियों की कैसे हम अपने को जो मुख्य इसे रोकथाम की व्यवस्था है उन सारी चीजों से प्रयोग करते हुए और स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, डिफेंस मैकेनिज्म को, इम्यून सिस्टम को किस प्रकार से बढ़ाकर रखें ताकि हम उन परिस्थितियों से उन बीमारियों में चंपू बना सकें। तो इसके लिए क्योंकि हमारे शरीर में परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि हर परिस्थिति से हम दुआ ले सकें, और उसके लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ऐसे यंत्र इस प्रकार की अंग हमारे जो हमेशा हमारी सुरक्षा
की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं कि सेल्स हमारे हमेशा चौकसी करते रहते हैं किसी प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश न करें। और ये व्यवस्था शुरू हो जाती है, ये जो इम्यून सिस्टम का विकास है मां की गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। और उसमें खास करके जो हमारा इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मेडिएटेड जो इम्यून सिस्टम है, वो तीसरे महीने से यानी गर्भस्थ मां के यानी मैटरनल जो इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा, गर्भ नाल के द्वारा बच्चे को प्राप्त होता है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, जिसको बोलते हैं आपके एक खास रिसेप्टर्स होता है जिसे आपके, तो ये हमें FcRn रिसेप्टर्स के सहारे वह पहला आपके एंटीबॉडी IgG गर्भस्थ शिशु को तीसरे महीने में पहुंच जाता है। लेकिन वैज्ञानिक खोज उसके पहले ही, यानी जब एम्ब्रायोनिक अवस्था में होता है, गर्भ में भ्रूण अवस्था में, उस समय पहले सप्ताह में ही आपकी हीमोटोपोएटिक प्रक्रिया यानी रक्त के निर्माण की प्रक्रिया बच्चे में प्रारंभ हो जाती है। और ये धीरे धीरे विकसित होते हुए, यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसका विकास होता जाता है। और इसमें हमारे शरीर के बहुत सारे अंग भाग लेते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, इम्यून सिस्टम के फौज तैयार करने में, जिसमें मुख्य रूप से हमारा 70% इम्यून सेल्स का हमारे पेट के द्वारा जो हमारे आते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके जो अंग हैं अलग अलग, लीवर है, स्प्लीन है, स्टर्नम है, इन सब के द्वारा इसकी अतिरिक्त बोन मैरो, ये यहां पर फौज जो तैयार होते हैं जिससे हमारी रोग से लड़ने की ताकत बनी रहे। थाइमस हमारे दोनों फेफड़े के मध्य में एक ग्रंथि होती है थाइमस, जिसमें थाइमोसिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है, और वही एक ऐसी ग्रंथि है जो आपके बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स इमैच्योर अवस्था से मैच्योर बना करके, और वहां से फिर अलग अलग आपके किलर टेल्स जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, आपके सपोर्टर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, तो ये अलग अलग प्रकार के टी सेल्स जो है हमारे शरीर में जा करके विषम परिस्थितियों में लोहा लेते हैं। तो ये हमारे शरीर की बड़ी अद्भुत व्यवस्था है, अद्वितीय व्यवस्था है। तो इसलिए हमें जो है ये प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, इम्यून सिस्टम जिसको इनमें बोलते हैं, और जो अर्न है, प्रिविलेज है, जिसे हमें स्वयं पैदा करना होगा, वो हमारे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर बिहेवियर, हमारा संयत हो, हमारा चिंतन संयत हो, विहार संयत हो, यानी हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे संस्कार अच्छे हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। हम अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित करें,
तो इनसे हमारे रोग से लड़ने की ताकत पैदा होती है, उन विषम परिस्थितियों से जूझने की शक्ति पैदा होती है, और हमारे शरीर के जितने भी रोग रोगाणु से लड़ने वाले बैक्टीरिया हो, चाहे आपके फंगस हो, इन सब से लड़ने में है ये हमारा सिस्टम, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है हमारी, जो रेजिस्टेंस पावर है, बड़े शानदार ढंग से हमारा सहयोग करता है। इसलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुख्य रूप से हमारा आहार, जो हम आसानी से इस समय घर पर हम कर सकते हैं, आहार में भी सब आहार लेने हैं जो हमारी इम्यूनिटी को शक्तिशाली बनाए, और इम्यूनिटी को शक्तिशाली बनाने वाले आहार में विटामिन ए, डी, सी, ई, मुख्य रूप से ये चार महत्वपूर्ण जो है विटामिन से ए, डी, सी और ई, जो हमारे पूरे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को साथ साथ हमारे अंदरूनी जो ताकत है, जो डिफेंसिव पावर है, उसकी जो है रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। किसी कारणवश हमारे अंदर टॉक्सिन, ऑक्सीडेंट, नाना प्रकार के जहरीले तत्वों का निर्माण होता है, उन तत्वों से लड़ने की ताकत मिलती है। और इससे भी कम बहुत जरूरी है। थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, नाइसिन है, एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ऑलिक एसिड है। तो ये जो है बहुत जरूरी है। तो ये इन सारी चीजों से हमें बाहर करना चाहिए। हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे भयंकर से दुष्प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वह है स्मोकिंग। पर्याप्त नींद नहीं ले पाना, अच्छी तरह से नहीं सो पाना, कम से कम 6 से 7 घंटे बहुत जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए। ज्यादा हम सोते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है, ये भी ध्यान में रखना। 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक, इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम शक्तिशाली होता है। स्मोकिंग सबसे खतरनाक है, टोबैको सबसे खतरनाक है, तंबाकू, स्मोकिंग, इससे हमारा इम्यून सिस्टम भयंकर रूप से दुष्प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त जैसे कोविड-19 में ये देखने को मिल रहा है कि भाई प्रायः जिन लोगों की ज्यादा इसमें संक्रमित होते हैं और जिनकी डेथ हो जाती है वो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं, और उसमें खास करके साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसमें साइटोकाइन रिलेटेड जो हमारे है वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे दोस्त सेल्स है या दुश्मन है, और वो इस प्रकार से लड़ना शुरू कर देते हैं जिसमें दुश्मनों को भी नष्ट करते हैं और अपने जो शरीर की आवश्यक सेल्स उनको नष्ट करते हैं, और परिणाम भयंकर आ जाता है। साइटोकाइन जिसके अंदर इंटरल्यूकिन जो और दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव होता है
कोविड-19 देखिए हमारे इतने में जो प्रहरी है, सिपाही हैं, वो बाद में उनको एक्टिवेट होते हैं, तो वहां पर ये कोविड-19 के प्रभाव से इतने कप की मात्रा जमा हो जाती है जिससे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का अच्छी तरह से मिलन नहीं हो पाता है, और उससे जो है समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है, और ऑक्सीजन के अभाव में आदमी की जो है कैजुअलिटी हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और उम्र बढ़ने के साथ इसलिए ज्यादा उम्र वालों को ज्यादा सजग रहना बहुत जरूरी है। जिनकी उम्र यानी 60-65 साल से अधिक है, उन्हें सजग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें एक और घटना घटित होती है कि हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो 20 साल तक बहुत सजग रहता है। 20 साल के बाद धीरे धीरे उसके सेल्स डिटोरिएट होते चले जाते हैं, और वहीं पर जो सबसे जो हमारा किलर टी सेल्स है, वह जो है जितने भी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर वहीं पर होते हैं, बड़े बोन मैरो में है, और मैच्योरेशन के लिए फिर आपके थाइमस में। तो ये अभाव होने से टी सेल्स की कमी होने लग जाती है, जो हमारा खास करके किलर टी सेल्स है। ये जो है भी, तो इनकी कमी से जो है ना ये स्थिति होती है। इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा सचेत रहना है, और इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ चीजें हम बताएंगे जिसे उस प्रकार से जीवन को सुव्यवस्थित करके रिसर्च के आधार पर, खोज के आधार पर जिसमें खोजें हुई हैं, उन आधार पर उन चीजों को ध्यान रखते हुए वे ज्यादा स्वस्थ और सशक्त जीवन जी सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत से सैनिक यानी हमारे रोगाणुओं से, कीटाणुओं से, वायरस से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में केमिकल वार चलता है। कई प्रकार के साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, ये सब हमारे सुरक्षा प्रहरी के जो है ऐसे मोलेक्युल्स हैं, ऐसे वेपन्स हैं, ऐसे जो है जो हमारे शरीर के अंदर लीवर है, आपके स्प्लीन है, किडनी है, बोन मैरो है, हमारे छाती की हड्डियां है, ये सब वहां पर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इन सब जगह आवश्यकता के अनुसार उन रोगाणुओं से लड़ने के लिए अलग अलग, इसलिए जो है जिसमें लीवर है, कितने C1, C2 से लेकर C9 प्रतिरक्षी सैनिकों को तैयार करता है। इतनी प्रोपर्टीन, ये प्रोपर्डाइन भी लीवर पैदा करता है, इंटरल्यूकिन, आपके साइटोकाइंस। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो है हमारे ल्यूकोसाइट्स, ये कई सैनिक, और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। कोई सूचना देता है, कोई जो है बिल्कुल है तैयार करता है, बिल्कुल हमें जो है लड़ना है, जूझना है, तैयार हो जाओ। कहीं भी दर्द होता है, सूजन होता है, चोट लग जाता है,
तो वहां पर भी कई प्रकार के ऐसे जो है हमारे शरीर के अंदर ऐसे प्रतिरक्षी तत्वों का निर्माण होता है जिसको प्रोटीन बोलते हैं, प्रोस्टोग्लैंडिन। तो इस प्रकार से कई ऐसे तत्व अद्भुत ढंग से जो है शरीर के अंदर निर्मित होते हैं। शरीर इतनी अद्भुत शरीर के विषय में सोचा मैं इससे आप करिश्मा को भूल नहीं सकता। कमाल का, अद्भुत। तो शरीर उन क्षमताओं बढ़ाने के लिए अपने आहार में विशेष रूप से विटामिन सी आहार, जैसे मैंने कहा जितने भी खट्टे फल है, साइट्रस फ्रूट है, विटामिन सी का सबसे बड़ा खजाना है आंवला, जो 100 ग्राम में 600 से 800 मिलीग्राम तक उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आपके संतरा है, मौसमी है, नींबू है, कीवी, ये सब ऐसे आहार हैं जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाते हैं। इसी प्रकार से गाजर है जो विटामिन ए का खजाना है, उसका नाम ही कैरोटीन, जो विटामिन ए का केमिकल नाम है, कैरेट से ही बना है। और उस कैरेट में विटामिन ए के बहुत सारे रूप मिलते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जियांथिन, लाइकोपिन, ल्यूटेन, और ये एक से बढ़कर एक कैटेगोराइड ग्रुप के अब तक करीब 1000 ऐसे सदस्यों की जो है आविष्कार किया गया है जो इन आहारों से मिलता है। और इसमें विशेष रूप से डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे पालक है, मूली का पत्ता है, सलगम का पत्ता है, किंग ऑफ विटामिन ए। इतना ही नहीं, इन पत्तों में आपके 2 ऐसे तत्व पाए जाते हैं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, उनकी आंखों की रक्षा करने के लिए, खास करके उसको रेटिनल पिगमेंट हम कहते हैं, जिसका नाम है जियांथिन ल्यूटेन, जो हमारे मैकुला का विशेष रूप से सबसे सिलेक्टिव पिगमेंट है, जो आंखों की ताकत को बढ़ाता है, आंखों की देखने की हमेशा क्षमता को बनाए रखता है। तो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले 4 मुख्य रूप से मिनरल्स बहुत ही आवश्यक हैं, जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ऐसे हार्मोन्स को, ऐसे ऐसे जो है तत्वों के निर्माण करते हैं। उसमें आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सेलेनियम है। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाने के लिए। और इन 4 तत्वों से भरपूर साग सब्जियों का प्रयोग हमें पर्याप्त मात्रा में उनका रस लेना चाहिए। इस समय भी सब्जियों का रस जरूर प्रयोग करें। जैसे पालक मिल जाता है, टमाटर मिल जाता है इस समय, ककड़ी, खीरा, लौकी, इनके जूस का प्रयोग अवश्य करना है, ताकि इन सब्जियों के रस में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जो हमारे डिफेंसिव पावर को बढ़ाते हैं।
रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं। इसलिए जो है ये आहार में इसकी इफेक्ट है। जैसे कोविड-19 में कई जगह बिल्कुल आपके आइसोलेशन का जीवन जी रहे थे हम, उस समय भी यदि प्राकृतिक मान लीजिए साग सब्जियां नहीं ले पा रही थी, हम नहीं ले पा रहे थे सब्जियों से, तो अभी घर में अनाज होते हैं, मूंग है, मोठ है, मसूर है, मूंग है, चना है, मूंगफली है। तो इनको जब हम उगाते हैं, जब इनको जनरेट करते हैं, तो उस जनरेशन के दौरान उसमें इतने सारे पावरफुल तत्वों का निर्माण होता है, उसमें आरएनए, डीएनए भी बन जाती है, विटामिन बी12 बन जाता है, जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीनलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, एमियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलाइटिक एंजाइम, इन सारे तत्वों का संवर्धन होता है, जिससे हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। जर्मिनेशन यानी बच्चों के लिए बहुत उपयोग। जर्मिनेशन का अर्थ होता है सृजन करने की शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिवनेस, क्रिएशन पावर। तो ये जो है हमारे अंदर क्रिएशन पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ क्रिएशन, तो इन सब जो है अच्छी तरह से, क्योंकि इनमें वो तत्व पैदा हो जाते हैं। इसके बीच में और बहुत सारे ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, कुछ इस प्रकार के प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं। और पेट का इकोसिस्टम सही हो तो हमारे अंदर रोग से लड़ने की ताकत बढ़ती है, क्योंकि हमने कहा 70% हमारा पेट जो इम्यूनोलॉजिकल फौज है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसे जो है यानी इम्यूनोलॉजिकल सेल जो है पैदा करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार के आहार, मौसम के अनुसार मिलने वाले फल बहुत उपयोगी है। जैसे इस समय आपके आम मिल रहा है, बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं। तो आम का भी, इसके इस समय तरबूजा है, खरबूजा है, कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। तरबूजा को तो कहते हैं, अमेरिका में इसको कहते हैं किंग ऑफ द समर फूड, क्योंकि वो इसमें सारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मिनरल्स है, जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को, जैसे इसमें कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, इन सारी चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए अपने रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार की आहार को प्रश्रय देना है, और आहार के साथ साथ इसके अतिरिक्त कुछ हर्ब्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बड़े शानदार ढंग से इंक्रीज करते हैं। जैसे नीम है, नीम का पत्ता, उसमें निम्बिन, निम्बिडिन, निम्बिलिन, डायस्टाइल निम्बिन, नीम लीव्स ग्लाइकोप्रोटीन,
आइसोमेलेडेनिन, सिटेस्ट्रॉल, बीटा सिटेस्ट्रॉल, कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे रोग से ये ऐसे महत्वपूर्ण, इसलिए नीम को क्या कहते हैं? नीम हमारे देश का नेशनल ट्री कहा जाता है। जैसे नेशनल पक्षी है मोर, उसी प्रकार से नेशनल ट्री है हमारा नीम, जिसके प्रत्येक अंग अमृत है। इस समय मैं कभी कभी नीम का काढ़ा लेता हूं, नीम के पत्तों को उबाल करके मैं लेता हूं। तो ये जो है बहुत उपयोगी होता है, हमारे रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, क्योंकि उनके गुण धर्म से परिचित होने कि कितने अद्भुत है। इसी प्रकार से आपके जो गिलोय है, गिलोय का काढ़ा बहुत उपयोगी होता है, तो गिलोय का प्रयोग आप कर सकते हैं। गिलोय में भी कितने महत्वपूर्ण तत्व है जो खास करके इस रोग में या जितने भी वायरल जन्य रोग हैं उसमें सबसे पहला प्रहार होता है वायरस का हमारे एयर पैसेज में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, नाक से शुरू हो जाता है। और नाक से शुरू होने से फिर ये हमारे गला को, फेफड़े को, यानी जो इसके अलग अलग अंग हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, लाई है, इन सबको भयंकर रूप से डैमेज करता है, क्षतिग्रस्त करता है। और उनसे बचने में जितनी भी कमी पदार्थ है लंग्स को रिलैक्स करते हैं, लंग्स के जितनी भी भलाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उन्हें रिलैक्स करते हैं, साथ ही साथ कफ को रिलीज करने में सहायता करते हैं। यह अद्भुत रिसर्च आपके मैरीलैंड यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन के बाल्टीमोर के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में एक डॉक्टर थे स्टीफन एस लिया, उन्होंने इस पर खोज किया क्योंकि इनमें वो तत्व पाया जाता है। जैसे इसमें एक तत्व पाया जाता है सिस क्वार्टरनाइट, लैटोन, सिरिंजिन, स्ट्रेचनिन, मेल्डेनिन, ये ऐसे जो है तत्व हैं जो कर्मी होते हैं, और ये मुख्य रूप से हमारे जो एक बस मात्र जीव में ही नहीं होता है, बल्कि हमारे लंग्स के अंदर भी होता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर वैज्ञानिकों ने खोज किया, और उससे जो है लंग्स में कफ जो जमा होता है इन रोगों में, चाहे किसी प्रकार का, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे H1N1 फ्लू हो, चाहे जो है आपके कोविड-19 हो, चाहे कोई भी हो, सार्स हो, चाहे मर्स हो, इन सारे फ्लू में पहला जो प्रभाव होता है वो हमारे फेफड़े पर होता है, फेफड़े पर अटैक करता है, रेस्पिरेटरी पर अटैक करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन आहारों के द्वारा अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वायरस से लड़ने की इनमें क्षमता है। नीम में, गिलोय में, चिरायता,
चिराता बहुत प्रभावशाली, चिराता, चिराइटिन, एम्ब्रोजेंथिन, तो ये जो है एम्ब्रो स्वेरेटिया, कई ऐसे इसमें बहुत ऐसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, साइटोटॉक्सिक तत्व पाए जाते हैं जो इनसे हमें रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से तुलसी है, तुलसी का प्रयोग आपके अश्वगंधा का प्रयोग, ये सब बहुत प्रभावशाली होते हैं। इन सब का प्रयोग जो है हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ का जो है खास करके गिलोय घनबटी है, रोज सुबह शाम एक एक तो है, मुंह में रख के चुसे करना मिलेगा, लेकिन उसे अच्छी तरह शरीर का हिस्सा बन जाता है और उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे पेट के अंदर, जिससे फेफड़े पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हर घर में कुछ चीजें होती है बहुत प्रभावशाली, जैसे हल्दी है, हल्दी में जो टर्मरिक है वो काफी प्रभावशाली है, वो जबरदस्त एंटीबायोटिक काम करता है क्योंकि उसमें कैलोरी ऐसा महान एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स हैं नेचुरल, तो ये सब हमारे नेचर फ्रेंडली हार्मलेस हर्ब प्रोडक्ट है जो प्रकृति की सीधे लेबोरेटरी से में बने हुए। इसी प्रकार अजवाइन है, अजवाइन बहुत प्रभावशाली होता है लंग्स के लिए। तो ये जो है हल्दी, अजवाइन, सौंफ, धनिया, ये हर घर में पाया जाता है। मात्र इन्हीं का और जीरा, इनको रिसर्च हुआ है, खोजी हुई है। और हमने इसका खूब प्रयोग किया है, ये इतने प्रभावशाली हैं कि इनकी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है उनसे तुलना की गई, क्योंकि इनमें कार्बाक्रॉल, थाइमोल, आपके टर्पेनोइड्स, ऐसे कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे काम करते हैं। इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रमाण को और हर घर में हमारी परंपरा से इन सब चीजों को दिया हुआ, तो पेट की इकोसिस्टम को सही रखने में जीरा, अब हमने उनको प्रयोग किया जिनके दम फूल रहा था, जिनकी दिल स्थिति खराब हो रही थी, मैंने कहा जीरा को देख करके आप गला के नीचे दबा कर रखिए, क्योंकि जीरे में ऐसा दिव्य गुण है जो जमा हुआ जो कफ है उसको रिलीज करता है और उसी समय फायदा मिलता है। और उसको चूसते ही अजवाइन है जो पेट इकोसिस्टम का शानदार ढंग से रखता है। और ये सब हमारे लॉजिकल प्रोसेस को, इन सब प्रयोग में कैसे साइटोटॉक्सिक प्रभाव डालते हैं। हमारे जो इम्यून मॉड्यूलेटरी जो केमिकल्स हैं उनके सक्रिय करने में, उनको सिक्रेट करने में, और जो एंटी इंफ्लेमेटरी
तो अभी तक के सर के महत्वपूर्ण शब्दों को अगर हम दोबारा से सुने या दोबारा से उनको याद करें तो हमें ये समझ में आता है कि आज कोरोना के इस माहौल के बीच हमारी मानसिक शक्ति व हमारी प्रतिरोधक क्षमता अति महत्वपूर्ण है। तो दवाओं से ज़्यादा आज हमें अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व देना होगा। तो आज के माहौल में जो कोरोना कोरोना हर जगह कोरोना कोरोना चल रहा है, उस माहौल में हम एलोपैथी में ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, लेकिन वो कोई दवाई या कुछ उपाय नहीं दे पा रहा है। तो हमें अपनी दिनचर्या इस हिसाब से करनी होगी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े। दवाओं से ज़्यादा हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारा स्वास्थ्य व हमारी मानसिक शक्ति अति महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अंतर्गत नीम, गिलोय, गुड़ आदि इन सब के सेवन को हमारी दिनचर्या में जोड़ने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जरूर ही बढ़ेगी। तो मैं बता रहा था कि भाई घर में बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जिनका उपयोग हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है उसको मॉड्यूलेट करने वाले होते हैं, जिसमें सौंफ है, अजवाइन है, धनिया है, इन सब का प्रयोग, हल्दी है। तो ये सब बहुत होते हैं और ये हमारे फेफड़े को ताकत देते हैं, जो भी एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं, साइटोटॉक्सिक होते हैं। इसलिए जो है यानी हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो सैनिक हैं वो करने वाले होते हैं, उन्हें सहायता करने वाले होते हैं। इस प्रकार के आहार का प्रयोग हमें करना चाहिए। आहार में लहसुन का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लहसुन आहार में सेलेनियम का खजाना है और सेलेनियम बहुत ही उपयोगी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, थायराइड के लिए, साथ ही साथ कुछ विशेष एंजाइम, को फैक्टर को का एक जबरदस्त यानी मेडिएटर जो है तत्व है। तो लहसुन का प्रयोग अवश्य करें और इसमें पाया जाने वाला एलियम, एलेक्सिन, डाइलाइल डाइसल्फाइड, डाइलाइल ट्राइसल्फाइड, डाइलाइल टेट्रासल्फाइड, डाइलाइल पॉलीसल्फाइड, ये अत्यंत अद्भुत है लहसुन। इन सब का प्रयोग करना चाहिए। प्याज का रस खास करके थोड़ा लेने में दिक्कत तो होती है लोगों को, लेकिन फेफड़े के लिए बहुत उपयोगी होता है और इन सब का प्रयोग हमने खूब किया है, लोगों को बताया। तो ये सारी चीजों का प्रयोग आप करें और लाभ उठाएं। इसके अतिरिक्त हमारी मनस्थिति यानी प्रॉपर डाइट, इसलिए हमारे आयुर्वेद में कहा गया है आहार विचार विहार रोगानाम उद्भवावहे, यानी हमारे आहार विचार और विहार यानी फीडिंग, थिंकिंग एंड लिविंग, लाइफ स्टाइल, ये यदि गलत होता है तो समस्त रोगों का आगमन होता है। और खास करके स्ट्रेसफुल लाइफ, एंजाइटी फुल लाइफ, क्योंकि आप इस युग में जी रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ एंजाइटी। ऐसे एंजाइटी काल में कैसे हम प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से सही ढंग से काम करे,
तो इसके लिए जितना हम प्रसन्न रह सकते हैं उतना हमें प्रसन्न रहना चाहिए। और उसके बड़े सरल कुछ प्रयोग हैं जो यहाँ पर हम बताते भी हैं, और कई जगह अभी इस वेबिनार के द्वारा जो है, कहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, कई जगह जो है ये कार्यक्रम जो है रखा गया, और उन सबको हम यही बताया हिंदुस्तान में कई बार कि भाई रहना तो है ही इस परिस्थिति में आइसोलेटेड, तो क्यों ना मुस्कुरा कर रहा जाए। तो हर क्षण हर पल मुस्कुराने का अभ्यास डालें, शक्तिशाली होता है। जहां आप मुस्कुराते हैं आपके शरीर की जो व्यवस्था है वो चेंज हो जाती है, शरीर का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, शरीर की दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, न्यूरोकेमिकल्स अमृत दिमाग छोड़ने लग जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम का संवर्धन होता है, जिसको हम बोलते हैं, उस अमृत को बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनोर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये मुस्कुराहट, और मुस्कुराने में कोई किसी से मांगना भी नहीं है कि भाई एक कप मुस्कुराहट मेरे को दो जरा सा, ये आपके पास में है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि डॉक्टर साहब बिना बात के हम कैसे मुस्कुराएं, तो मैं उनसे कहता हूं बिना बात के आप दुखी हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत है। आज से बिना बात के मुस्कुराइए, क्योंकि रहना तो है ही ना, आइसोलेटेड रहना है, बच करके रहना है। तो हर परिस्थिति में कोशिश करें जीवन को संवर्धित करें, उससे भरे। प्रार्थना है, इबादत है, अरदास है, अर्चना है। आप देखते हैं जितने भी हमारे भगवान हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, राम हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर अदा में मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें, और हमेशा पॉजिटिव सोचे। जहां तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, हमारे शरीर की वह सिस्टम सक्रिय हो जाता है जिसको बोलते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, प्रो इंफ्लेमेटरी तत्वों की जो है, मोलिक्यूल्स की जो संख्या बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए जो है ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर बीटा 28, IL 1, 10, 6, ये कई प्रकार के मोलिक्यूल्स। तो ये इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा आशावादी रहना है, आनंदित रहना है। तो ये जितना हम रहेंगे उतना ही हम अच्छी तरह से अपनी लॉजिकल प्रोसेस को सही रख सकेंगे। कहीं मान लीजिए जीवन में नेगेटिवनेस भी आती है, तो नेगेटिवनेस आ चुकी है, अब उसके लिए हम दुखी होते रहेंगे तो हम उस विषम परिस्थिति से लुहा लेने में हमारी क्षमता कमजोर हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाता है, वाइटलिटी कम हो जाती है। तो वाइटल पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिवनेस, नेगेटिव में भी पॉजिटिवनेस ढूंढने का प्रयास करें। जैसे हमारे पास कुछ साधक आते हैं, पेशेंट आते हैं, अब वो डायबिटीज को लेकर आते हैं, बहुत सारी बीमारियों को लेकर आते हैं। तो मैं कहता हूं कि
डायबिटीज को भी धन्यवाद दीजिए कि हे डायबिटीज, लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे योग ग्राम में पहुंचा दिया। अब योग ग्राम से मैं उन सारी बातों को सीख करके जा रहा हूं कि प्रॉपर हमारा डाइट क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड क्या होना चाहिए, जिससे मैं आजीवन स्वस्थ रहूंगा, हमेशा स्वस्थ रहूंगा, अपनी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाकर रखूंगा। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार ही है कि रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग कल्टीवेशन हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, ये मूल आधार है। और इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में विकार जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, टॉक्सिक मैटर, फॉल्ट मैटर, accumulation of fault matter, toxic matter, moral matter, poisonous matter in the system of the body। और इसके कारण शरीर में ये विकार, ये गंदगी जमा होने से क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, लोअर इम्यून सिस्टम, लोअर वाइटलिटी, हमारे शरीर के अंदर जहर पैदा हो जाते हैं, एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड जिंक। इसलिए जो है ये ध्यान रखना है कि अपने सोच को भी सही रखना है। इसलिए इस सूत्र को हमेशा याद रखें, सोच बदले सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों बदलने की नहीं, जो धार बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो मुस्कुराहट जोड़े, सोच को सही रखें, योग करें। योग बहुत जरूरी है हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और उसमें भी प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम में 2 प्राणायाम तो आप जीवन में जोड़ ही लीजिए, एक कपालभाति क्रिया और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। और आसन करें बराबर, रोज अपने शरीर के लिए 1 घंटे का समय निकालना चाहिए, ताकि शरीर की इम्यूनिटी, शरीर का रेजिस्टेंस पावर बढ़ा रहे। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे अंदर वो क्षमता विकसित हो जाती है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस के जितने भी जो सैनिक हैं वो सचेत हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, और सदैव परिस्थिति के अनुकूल तत्पर रहते हैं जहां आवश्यकता होती है। इसलिए क्योंकि उसका रिस्पॉन्स होता है, यहां तक कि हमारे अंदर वह एंटीऑक्सीडेंट पैदा हो जाता है शरीर के अंदर, मेटाबोलाइट्स के रूप में शरीर में हमारे अंदर होता है, जिसको बोलते हैं आपके जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, ग्लूटेथियोन है। इसे एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। यदि हम कोविड या किसी भी रोग से लड़ना आप चाहते हैं तो अपने जीवन में इनका स्थान दें। तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर रेस्ट, निद्रा, हमने कहा कि अवश्य रेस्ट करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, अच्छे विचार, सुंदर विचार, क्योंकि जितने अच्छे हम संस्कार डालेंगे शरीर उसी प्रकार से आचरण करता है। संस्कार ये डालना है कि भाई सुबह हम जल्दी उठेंगे, कम से कम 5-6 बजे तक उठ ही जाएंगे,
ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, और ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्मा के जागने का समय, ब्रह्मवेला बोलते हैं उसको। तो इस ब्रह्म वेला में ब्रह्म कौन है? वो इज ब्रह्मा। ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन। वो सृजन का देवता है, जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को, वाइटलिटी पावर को, रेजिस्टेंस पावर को, डिफेंस मैकेनिज्म को सृजन करता है। ये वैज्ञानिक सच्चाई है, वैज्ञानिक सत्य है। तो सुबह उठना चाहिए, और ये तो परंपरा है पुरानी, पूरे विश्व में यूनिवर्सल एक सूत्र है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना लाभ है। और चूंकि आप लोग स्कूल चलाते हैं, तो बच्चों को शिक्षण देना चाहिए। परंपरा रही है हमारे सुबह उठ करके पढ़ने की परंपरा रही है, क्योंकि सुबह के समय हमारे शरीर की जो केमिस्ट्री होती है, जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, इस प्रकार के होते हैं जो हम याद करते हैं, अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। आज मैं प्रतिदिन 2 घंटा में पूरे विश्व का रिसर्च पढ़ता हूं सुबह उठ करके। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बच्चों को सुबह उठने की आदत, पढ़ने की आदत, शाम को जल्दी सोने की आदत। और बच्चों को तो मैं कहना चाहूंगा, जितने विद्यार्थी हैं उनको हमेशा मैं विशेष रूप से मैं कहता हूं सुबह उठ कर पढ़ो 2 घंटा, मात्र 1.5-2 घंटा भी पढ़ लो तो अपने क्षेत्र में टॉप करो। और पढ़ने के बाद सो जाओ, क्योंकि सोने के समय पढ़ने के बाद हम 2 चीजें विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं। एक तो पढ़ो और फिर उसको लिखो। लिखने से हमारे दिमाग का खास सेंटर होता है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सेंटर, वो सक्रिय होता है और वो याददाश्त को सही रखते हैं। जब भी आप रिकॉल करते हो तुरंत आ जाता है। और लिखने के बाद आप सो जाओ उसी को याद करते हुए। तो सोने से आपके दिमाग का जो एक खास क्षेत्र है, डोर्सल पेयर मीडियल, ये न्यूरॉन से दिमाग के वो सक्रिय हो जाते हैं, जो खास करके आपके एक विशेष प्रकार के न्यूरोपेप्टाइड का जो सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसको जो है, और उस सिक्रेशन बढ़ने से आपकी याददाश्त अच्छी तरह से, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मीडियम टर्म मेमोरी में, मीडियम लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह संजो दिया जाता है। इसलिए जो है इसे ध्यान रखिए कि भाई इस प्रकार से आप अपनी याददाश्त को हमेशा संजो करके रख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इससे सुबह उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमारे इम्यून सिस्टम को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम को एक ताकत देता है। हमारा जो याददाश्त का जो केंद्र है, लर्निंग का केंद्र है, जो रीडिंग का केंद्र है, जिसमें हिप्पोकैम्पस एरिया बोलते हैं, जो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो इन सब का अच्छी तरह से सक्रिय रहते हैं। तो इसलिए जो ना सुबह उठना बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके ये इस प्रकार से अपने जीवन में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एक्टिविटी, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, सुबह उठ करके पहले मुंह में पानी भरकर आंख पर छींटे मारना, फिर
1 या 2 गिलास जल पीना, फिर नेचुरल कॉल को पूरा करना, ये अच्छी आदत है स्वास्थ्य के लिए, अपनी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए। फिर ब्रश करना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करके दूध जरूर लेना, फल जरूर लेना, जो हमने आहार में से बताया, दलिया, जौ का दलिया, ओट मिल का दलिया, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पेट को सही रखते हैं। जी सर। इन सब का प्रयोग करें। सर मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं आपके इतने इम्यून सिस्टम अपने रोग से लड़ने की ताकत को अच्छी तरह से बढ़ा सके। सर हमारे श्रोताओं के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपचार के लिए गिलोय लेने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? गिलोय लेने का, वैसे गिलोय मिल जाता है तो उसका काढ़ा बना करके लें, गिलोय का अच्छी तरह कूट लें, भिगो दें और सुबह उसको उबाल करके अच्छी तरह से। अगला प्रश्न सर, ग्रीष्म ऋतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या हल्दी और गुड़ का सेवन किया है? एक शाम चूज करके लीजिए, लेकिन हमारे रेसिडेंसी में करके अच्छी तरह पहुंच जाता है। और खास करके आज के ऊपर होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्योंकि वो लार के साथ धीरे धीरे अंदर जाता है तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सर के द्वारा जानकारी मिली कि वर्तमान परिवेश में स्वस्थ रहने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसे हम प्राचीन व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के प्रयोग व सेवन से बढ़ा सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, आशावादी दृष्टिकोण भी हमारे स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज आपके महत्वपूर्ण विचार सुनने वाले इस परिचर्चा में जुड़े विभिन्न विधाओं के विद्वान अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस अनुभव का लाभ जरूर बांटेंगे। हम सभी आपको देखकर सुनकर बहुत उत्साहित हुए। पुनः मुलाकात की अपेक्षा के साथ आपका सादर आभार, साधुवाद, धन्यवाद।